Hello bachon, I welcome you all on our YouTube channel Alpha the Educational Hub. The today's topic that we are going to study is Newton's first law of motion. But before going to know about what is Newton's first law, let's go and read about what is the history before the Newton gave this law. हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि न्यूटन ने अपने लॉ से पहले क्या बिलीव्स थी फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में, क्या क्या बातें कही जाती थी. तो इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी इट स्टार्ट्स मूविंग. जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा वो चलना स्टार्ट कर देगी. ट्रू, बट इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट अ कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी कंटिन्यूअसली. एक लगातार फोर्स की जरूरत लगानी पड़ेगी कि बॉडी हमारी कंटिन्यूअसली मूव कर सके. एग्जाम्पल, इफ वी आर राइडिंग अ बाइसिकल, अगर हम लोग कोई साइकिल चला रहे हैं, वी हैव टू कंटिन्यूअसली पुश द पेडल सो दैट द साइकिल मूव्स कंटिन्यूअसली. तो हम लोग को लगातार पेडल लगाने पड़ेंगे ताकि हमारी साइकिल आगे बढ़ती रहे. बट क्या हो अगर हम पेडल मारना बंद कर दें? इट स्टॉप्स मूविंग. वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थोड़ी देर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बंद हो जाती है. अनदर एग्जाम्पल, सपोज वी आर ड्राइविंग अ कार एंड वी स्विच ऑफ द इंजन. व्हाट विल हैपन? The car stops after covering certain distance. कार भी थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है. क्यों? क्योंकि जब उसका इंजन बंद हो गया, कार पे लगने वाला फोर्स बंद हो गया और कार भी हमारी थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है. इट प्रूव दैट अ कंटिन्यूअस फोर्स इज नेसेसरी टू मूव द बॉडी कंटिन्यूअसली. अगर किसी बॉडी को कंटिन्यूअसली ट्रेवल कराना है तो हमें उस बॉडी पे कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा. ये बिलीफ थी. बट गैलीलियो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बात की कि यह बात सही नहीं है कि किसी भी बॉडी पे हमें उसको मोशन में लाने के लिए केवल एक बार फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, उस पे कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. बट एक उन्होंने कंडीशन दी. उन्होंने कहा कि अनदर फोर्स, कोई दूसरा फोर्स उस बॉडी पे नहीं लगना चाहिए. जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमने साइकिल का लिया था. अगर आप साइकिल को चला रहे हो और वो कुछ देर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है. अ फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द साइकिल. इट मेक्स द बॉडी स्टॉप, जिसकी वजह से वो साइकिल क्या हो रही है, रुक रही है. एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. वो जो टायर्स एंड रोड के बीच में फोर्स लग रहा है, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज मेकिंग द बाइसाइकिल स्टॉप. Similarly, in case of car also, the frictional force is acting between the tires of the car and the road. It makes the car stop after traveling certain distance. तो गैलीलियो भी अपनी जगह पे सही थे. उन्होंने भी यही कहा कि एक कंटिन्यूअस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम कि ऐसी जोन में चले जाए जहां पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो बॉडी हमारी कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी विदाउट स्टॉपिंग, चलती चली जाएगी वो हमारी. तो दिस वाज कॉल्ड गैलीलियोस लॉ. एंड लेटर ऑन न्यूटन्स सर्टेन मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें एंड गेव हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट a body in motion will remain in motion and a body at rest will remain at rest unless or until it is compelled by an external force to change its state of rest or motion. बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई, बहुत बड़ा लॉ हो गया. बट सिंपल टर्म्स में इसको समझते हैं कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, और एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट पे ही बनी रहेगी. कब तक? जब तक आप उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाते और उसकी स्टेट को क्या नहीं कर देते, चेंज नहीं कर देते. इट मींस अगर कोई कार चल रही तो कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी अगर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है. अगर कोई बुक हमारी टेबल पे रखी हुई है, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल remains in a state of rest unless an external force is applied to change its state. समझ में आया आपको? तो this law is called the Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is also called law of inertia. Now a term called inertia. What is inertia? Inertia का बात की जाए तो inertia it is the tendency of a body. Body की वो tendency होती है, it is a tendency of a body to resist any change in its state of motion or rest. It is the tendency of a body. Body की वो tendency कि वो अपने अंदर होने वाले किसी भी change को हमेशा क्या करती है, oppose करती है. They always want, everybody wants to remain in a state. जैसे कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो सोचेगी मुझे रेस्ट पे ही रहने दो. अगर वो चल रही है तो कंटिन्यूअसली वो चाहेगी कि हम चलते रहें, मोशन में रहें. तो बॉडी की इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी खड़ा हूं तो अगर किसी छोटे से बच्चे ने आकर मेरी बॉडी पे फोर्स लगाया
आई विल नॉट मूव, मैं नहीं मूव होगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी इतना फोर्स अपोज कर रही है कि वो हमको पुश ना कर सके। तो हमारी वो टेंडेंसी कि हम अपने अंदर होने वाले चेंज को रोक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो बेसिकली व्हाट इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। बॉडी की वो टेंडेंसी जो अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करती है? अपोज करती है, इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं? इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं? इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के इनर्शिया कौन से? इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। What is inertia of rest? Inertia of rest, it is the tendency of a body to remain in the state of rest only. Body की वो टेंडेंसी जिसमें वो चाहती है कि वो अपनी स्टेट में रहे। कौन सी स्टेट में रहे? रेस्ट में। अगर कोई बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे रहना चाहती है, उसकी वो टेंडेंसी, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल, अ बुक केप्ट ऑन ए टेबल। अब आप उसको हल्का सा फोर्स लगाओगे, इट विल नॉट मूव बिकॉज इट अपोजेस दैट फोर्स, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ द बुक इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Another type of inertia is called inertia of motion. What is inertia of motion? Inertia of motion is the tendency of a body to resist any change in its state of motion. अगर बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली क्या होगी? मोशन में ही होगी। और अगर आप उस पर फोर्स लगा करके उसको धीमे करने की कोशिश करोगी तो वो अपने अंदर होने वाले इस चेंज को थोड़ा सा क्या करेगी? अपोज करेगी। वही बॉडी की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इनर्शिया ऑफ मोशन। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन मोशन with the same velocity, speed and direction unless acted upon by an external force। जब तक आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये हम लोगों ने कॉमन एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम लोग बस में बैठे हुए सडनली एक्सीलरेटर प्रेस कर देता है कोई ड्राइवर, वी लीन बैकवर्ड, हम लोग पीछे हो जाते हैं और फिर आगे चलते हैं। This is the reason is inertia of rest। ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग कार में बैठे हुए एकदम से कार किसी ने आगे बढ़ाई तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। The reason is inertia of rest। अगर एग्जाम में आपके जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the reason behind it? Why the person fall backward when the car moves suddenly forward? तो ऐसा क्यों होता है? तो कीवर्ड जो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, it is due to the inertia of rest। ठीक है, तो inertia of rest की वजह से ऐसा होता क्यों है? Because if we are sitting on a car or if we are standing on a bus, whenever the bus move forward direction, जैसे ही बस हमारी forward direction move करेगी, our legs which is in contact with the bus start moving forward, but our upper portion will remain, or it want to remain in the state of rest only। Therefore we lean in a backward direction। तो हमें बॉडी का जो पैर है वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, बट जो बॉडी का अपर पार्ट है it will move in a backward direction। Therefore we will lean in a backward। Understood? This is called inertia of rest। Another example of inertia of motion, suppose we are driving a car। अब हम लोग की कार आगे चल रही है and suddenly एक छोटा सा कोई जानवर हमारे सामने आ जाता है and we applied a brake। What will happen? All the passengers will move in a forward direction। Why this will happen? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ because our body want to be in a state of motion। Our body wants to be in a state of motion only, and when we applied a brake, what happened? The body stops, and where we are standing, जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं, वो हमारे इस बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, कार के कांटेक्ट में आ रहा है। कार तो सडनली रुक चुकी है, तो हम लोग के बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी रुक जाएगा, बट हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है it will move in a forward direction because it is due to inertia of motion। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि our body wants to be in a motion, बट हमारा बॉडी का पार्ट किसके कांटेक्ट में है? सीट के कांटेक्ट में है, और सीट तो रुक चुकी है। Therefore हम लोगों का बॉडी का लोअर पोर्शन तो रुक जाएगा, बट आवर अपर पोर्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अनदर एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉमन एग्जांपल है, घर पे भी आप लोग कर सकते हो। हम लोगों ने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है एंड उसके ऊपर एक कॉइन रखा, एंड इफ वी फ्लिक द कार्ड, जब हम लोग कार्ड पे ऐसे फ्लिक करेंगे, व्हाट विल हैपन? द कार्ड विल मूव फास्टली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कॉइन विल फॉल इन अ वेयर? इन अ ग्लास। और ग्लास में कार्ड रुक जाएगा। Another type of inertia which is not mentioned in your copy, or maybe it mentioned, it is called inertia of direction। It is called inertia of direction। इसको बोलते हैं inertia of direction। Inertia of direction क्या है? तो it is the tendency of a body to
not to change its direction. It always want to remain in a particular direction only. Example क्या है सर इसका? अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और सडनली आपने देखा कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है और आपने स्पीड में कार को एकदम लेफ्ट टर्न ले लिया, what will happen? We will bend it like this or not. Car will move in a left direction, but our body want to be travel in a straight path only. But our lower portion is in contact with the car, so the lower portion will be turned, but our portion, our top motion, the upper portion will remain in a particular direction only. That's why we bend slightly. Understood? The third type of inertia is called inertia of direction. Second example, जब आप बारिश के दिनों में अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो आप देखते हो किसी कार के पीछे अगर आप जा रहे हो तो उसके पीछे से टायर से मड निकलती है, आपके ऊपर आती है. This is also the reason of inertia of direction. ओके तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो आपको हमेशा ये मेंशन करना पड़ेगा, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एक अनदर एग्जांपल कि जो ब्लैंकेट हम लोग की गंदी हो जाती है तो वी विल क्लीन इट बाय स्टिक, बाय हिटिंग इट विद द स्टिक. जब हम लोग ब्लैंकेट पे हिट करते हैं स्टिक से तो जितनी भी मिट्टी होती है सब बाहर आ जाती है. Why this is happen? एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे उसमें आप मेंशन करोगे इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, because the mud particle want to be in a state of rest, but if we hit the blanket with the stick, the blanket will move in a backward direction, but mud wants to be in a state of rest and it will leave the surface and fall down. Understood? It is due to the inertia of rest. And okay, so now you will say, sir, what is inertia, or on what factor the tendency of a body डिपेंड्स. मतलब कि इनर्शिया जो है किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, कैसे पता चलता है कि कौन सी बॉडी कितना अपोज करेगी किसी भी चीज को. तो डिपेंड, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी. किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे. मोर द मास ऑफ द बॉडी, more will be its ability to oppose the state of motion or rest. More will be its inertia. जिस बॉडी की मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. अगर हम एक 2 साल के बच्चे की बात करें और एक अपनी बात करें, तो अगर हमारे ऊपर किसी बॉडी ने फोर्स लगाया, आई हैव ए मोर टेंडेंसी टू स्टॉप माई सेल्फ. अगर हम अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करेंगे? ज्यादा अपोज कर सकते हैं. द रीजन इज हमारा मास एक 2 साल के बच्चे के मास से ज्यादा होता है. तो मोर विल बी द मास, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा. तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास के ऊपर. तो जिस बॉडी का जितना मास, उस बॉडी की उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करने की? अपोज करने की. इट इज इजियर टू स्टॉप ए बाइसाइकिल देन अ ट्रक. द रीजन इज the mass of the truck is more than the mass of the bicycle. Therefore, the inertia of the truck is more than the inertia of bicycle. Understood? So, thank you for watching.